परम मंगलमय परम पावन वांग्मय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आप समस्त भावुक भक्तगण, माताएं, बहनें, नगरवासी, क्षेत्रवासी और YouTube के माध्यम से ऑनलाइन बैठे अपने अपने घरों से सुनने वाले उन सभी श्रोताओं सहित आज भगवान की कथा की इस तृतीय दिवस के पावन सत्र की अविरल धारा में आप सभी भगवान की भगवत कथा ज्ञान गंगा की इस दिव्य धारा में गोता लगाने को उपस्थित भये हैं। कल की कथा में यद्यपि हम सबकी कथा अभी विलंब से चल रही है, भगवान ने चाहा तो आज अपनी रूपरेखा में भगवान की कथा संपन्न हो जाए। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया, भगवान द्वारिका को वापस जाना चाह रहे हैं। महारानी मैया कुंती भगवान से वरदान मांगती हैं, प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में दुख बना रहे। विपदः सन्तु नः सत्स्वता तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्मव दर्शनम। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि जीवन भर दुख बना रहे। भगवान ने मना कर दिया, बुआ जी हम आपको सब कुछ दे सकते हैं लेकिन दुख नहीं दे सकते, क्योंकि हम आपका पूरा जीवन जानते हैं, आपका पूरा जीवन ही दुख में बीता है और ऐसी स्थिति में आप दुख का वरदान मांग रही तो हम आपको नहीं दे सकते। तब महारानी मैया कुंती ने निवेदन किया, प्रभु आप दुख नहीं दे सकते तो ऐसी कृपा करो कि प्रतिपल हर क्षण मैं आपको अपने हृदय में स्मरण करती रहूं, आपका स्मरण मेरे मन मस्तिष्क में बना रहे, एक पल भी मैं आपको भूल न पाऊं, ऐसी कृपा आपको। भगवान ने कहा, ये बुआ जी आपने ठीक मांग लिया। भगवान ने देखा कि समस्त पांडव सहित कुंती बुआ दुखी हैं विदाई के समय, इसलिए भगवान ने कहा, बुआ जी आज हम द्वारिका जाएंगे ही नहीं। और भगवान लौट आए। रात्रि में देखा तो युधिष्ठिर जी रो रहे थे, दुखी हैं। युधिष्ठिर जी को देख करके भगवान ने पूछा, क्यों भैया आप दुखी हो, किस कारण से? युधिष्ठिर जी कहने लगे, कन्हैया क्या करूं, जब मैं नगर में निकलता हूं और किसी बच्चे को देखता हूं, किसी अनाथ बालक को देखता हूं, तो मानो वो बालक मुझसे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी मन स्थिति मानो ये मुझसे कहना चाहती कि अरे पापी युधिष्ठिर, तूने इसी अपने राज्य को पाने के लिए इतना घनघोर संग्राम करा दिया जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा सहित बहुत सारे नरसंहार हो गए, और उस नरसंहार में हमारे पिता भी मारे गए। तेरे कारण देख हम अनाथ हो गए। मानो वह बालक कि उस बालक की आत्मा, उस अनाथ की आत्मा मुझे फटकारती है, वो मानो मुझे धिक्कारता है कि अरे पापी युधिष्ठिर, तुझे लज्जा नहीं आती कि एक साधारण से राज्य को पाने के लिए तूने इतना बड़ा नरसंहार करवा दिया। कभी किसी बेवा स्त्री को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वह स्त्री बार बार मुझसे कहना चाहती है, हे पापी युधिष्ठिर तू कितना पापी है, अपने राज्य को पाने के लिए तूने हम सब के पतियों का संहार करा दिया, तुझे लज्जा नहीं आती? युधिष्ठिर जी रो रहे हैं तो भगवान ने सोचा कि नहीं जरा समझाया जाए। भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाया, बोले भैया देखो, जो पांडव थे, जो कौरव थे, वो कौरव बड़े आतताई हो गए थे, बड़े अधर्मी पापी हो गए थे, दुराचारी हो गए थे, और उन्होंने अधर्म का साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए उन पापियों का, उन दुष्टों का संहार होना आवश्यक था, और ईश्वर ने आपको निमित्त बना करके ये महाभारत जैसे विशाल युद्ध का निर्माण किया और आपके माध्यम से उन अधर्मियों का संहार करवाया है। आप नाहक में ही आप अपने आप को दोषी मानते हो। राजा जो होता है वो प्रजा का रक्षक होता है, और प्रजा की रक्षा के लिए यदि कभी पाप भी हो जाए तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि प्रजा की रक्षा के लिए, दीन दुखियों के कल्याण के लिए राजा को कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ जाते हैं।
इसलिए आप अपने आप को दोषी न माने और शांति पूर्वक अपने राज्य का संचालन करें। लेकिन भगवान समझाते रहे, ये बात युधिष्ठिर को समझ नहीं आ रही। उसका कारण है क्योंकि उम्र में भगवान युधिष्ठिर से छोटे हैं, युधिष्ठिर बड़े हैं। और जब अपने से कोई छोटा व्यक्ति किसी को कोई बात समझाता है तो हमको लगता है ये हमारा छोटा भाई है, ये हमको भला क्या सिखाए, इससे जाता तो हमको पहले से आता। भाई दुनिया को हम भले कथा सुनाएं, अपने पिताजी को सुनाना हो तो उनको यही लगेगा कि हमारा बेटा हमको क्या सुनाएगा, है कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं। जो छोटा होता है उसकी बात लोग कम मानते हैं, लेकिन वही बात अगर कोई हमसे श्रेष्ठ है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व वाला होए, कोई होवे और वही बात हमको समझावे तो बात जल्दी से समझ में आए। भगवान को लगा अगर यही बात जो मैं इनको समझा रहा हूं, यही बात अगर बाबा भीष्म पितामह समझा दे तो बात समझ में आ जाए। तो प्रातः काल भई तो भगवान स्नान ध्यान इत्यादि करके समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के दर्शन के लिए चले गए। सारे पांडवों ने जाकर के बाबा भीष्म पितामह को प्रणाम किया, वंदन किया है। भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हैं, 18 दिन हो गए हैं सरसैया पर पड़े हैं, कराह रहे हैं, पीड़ा से तड़प रहे हैं। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के बाद भी वो अपने शरीर का त्याग नहीं कर रहे, क्योंकि वो भगवान की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। सबसे अंतिम में भगवान भीष्म पितामह के सामने प्रणाम करने गए। दृष्ट्वा निपातितं भूमौ दिवश्च्युतमेवावरम् प्रणेमो पांडवा भीष्मं सानुगासह च क्रीडः। समस्त पांडव अपने परिकरों सहित बाबा भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। भगवान ने भी प्रणाम किया है और जैसे ही भगवान को देखा है भीष्म पितामह गदगद हो गए हैं, आंखों के कोनों में आकर के अश्रुबिंदु रुक गए हैं, आंखें भर आई है। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु हम तो आपको प्रणाम भी नहीं कर सकते, दोनों हाथ में बाण लगे हैं, हम हाथ उठा भी नहीं सकते, लेकिन प्रभु आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आज मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया, जो आज आपके दर्शन करने का लाभ मुझे मिला है। प्रभु मैं तो आज तक बस आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था और इसी प्रतीक्षा के कारण इतनी भयंकर वेदना और पीड़ा को सहते हुए मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान ने कहा भीष्म बाबा आपके प्रपौत्र ये महाराज युधिष्ठिर को किसी बात की शंका है, मैं चाहता हूं इन्हें आप उपदेश करें। भीष्म पितामह को पूरी बात भगवान ने बताई। भीष्म पितामह समझ गए और कहने लगे हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, हे भीम, हे नकुल, हे सहदेव, हे द्रौपदी, ये तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, जिन्हें तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, जिनको आपने अपना दूत बनाया, जिनको आपने अपना मंत्री बनाया, अपना सखा बनाया, अपना सारथी बनाया, यहाँ तक कि राजसूय यज्ञ में इन्होंने आने वाले अतिथियों के जूते तक हटाए, जिनको आपने प्रथम पूज्य भी बनाया, तो कभी सारथी बनाया तो कभी मित्र बनाया। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम स्रुहेतमम अकरो सचिवम दूतम सौहार्दारथ सारथिम। हे राजन युधिष्ठिर, आपने क्या नहीं करवाया इन कन्हैया से, इन प्रभु से, जिन्हें आप ये मामा का बेटा, सचिव, मंत्री, दूत आदि मानते रहे। ये वास्तव में कौन है पता है? एक साक्षात परमात्मा है, साक्षात ही ईश्वर है, भगवान है। आपको लगता है कि ये जितने नरसंहार हुए हैं आपके बाणों से हुए हैं, अर्जुन के बाणों से हुए हैं। हे युधिष्ठिर,
मैं इस सरसैया पर पड़े पड़े पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा और उस युद्ध में मैंने देखा है कि जहां जितने थे सबके हाथ तो बंधे हुए थे, किसी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। अगर इस महाभारत युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र चला है तो केवल भगवान का सुदर्शन चला है और उसी सुदर्शन के माध्यम से बड़े बड़े वीरों के सिर कट के गिरे हैं। अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र रहे हो। कर्ण को मारने वाला कोई और नहीं, भगवान का सुदर्शन था। तुम तो निमित्त मात्र रहे हो। तुमको लगता है अर्जुन ये मेरे पत्थर जैसे कठोर छाती में तुम बाण बिधा सकते हो? तुम्हारे बाणों में इतना सामर्थ्य नहीं कि ये भीष्म पितामह की छाती को चीर सके। ये तो भगवान के सुदर्शन का प्रभाव है जो मेरे भी अंग अंग में बाण बिध गए हैं। मैंने देखा है कि इस पूरे महाभारत युद्ध में केवल एक ही अस्त्र चला है, वो है भगवान का सुदर्शन। अतः हे भीम, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, अपने मन से ये विचार निकाल दो कि आपके कारण ये महाभारत युद्ध हुआ, या आप इस युद्ध के दोषी हैं, या आपके कारण ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ। ये आप सारे विचार निकाल करके और इन्हीं प्रभु की शरण ग्रहण करो, आपका कल्याण होगा। भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और फिर आगे युधिष्ठिर जी को राजा के कर्तव्यों का उपदेश दिया, राजा के धर्म समझाए और अंतिम में अब बाबा भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देख करके निवेदन किया, बोले प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा कहीं? बोले प्रभु मेरी एक पुत्री है जो बड़ी चंचल है। सारे पांडव अवाक रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। ये बाबा तो कहते थे कि हमने विवाह नहीं किया, हमने प्रतिज्ञा की है, अखंड व्रत ब्रह्मचारी व्रत की प्रतिज्ञा की है, तो फिर ये पुत्री कहां से आ गई? बाबा अभी भी कह रहे हैं कि मेरी एक पुत्री है। कहीं ऐसा तो नहीं बाबा ने कहीं विवाह किया हो और हम सबसे यह बात रहस्य ही रही हो? अभी पांडव विचार ही कर रहे थे कि भीष्म पितामह ने आगे भी उद्घाटन कर दिया। बोले प्रभु मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी एक पुत्री है जो बड़ी चंचल है। ये मेरा सुनती नहीं, मेरा कहा मानती नहीं। इधर जिसको इसको लगाना चाहिए, जिसको जिधर इसको लगाना चाहिए उधर लगती नहीं। इससे कहता हूं कि तू भगवान की ओर लग जा, तो भगवान की ओर न लग के विषयों में लग जाती है। बड़ी चंचल है ये मेरी मति रूपी पुत्री। मति माने बुद्धि रूपी। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इसे ग्रहण कर लो, आप इसे ग्रहण करके अपनी दासी बना लीजिए। आपकी छत्र छाया में रहेगी तो आप जैसा कहोगे वैसा रहेगा, वैसा। इसलिए प्रभु मैं इसे आपको समर्पित करता हूं। भगवान मुस्कुराए और भीष्म पितामह जी से कहने लगे, बाबा अगर आप कहो तो किसी अच्छे वैद्य को बुला करके आपके सारे बाण निकलवा के आपको स्वस्थ कर दिया जाए, आप पुनः वैसे हो जाओ और आपको वरदान देने की आवश्यकता नहीं, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया, अरे जिसके सामने उसका पूरा परिवार चला गया हो वो भला जी करके क्या करेगा? दूसरे कन्हैया, ये मैं जानता हूं कि आप जीवन दे सकते हो, मुझे पता है, लेकिन जैसी मृत्यु आज मुझे मिलने जा रही, क्या ऐसी मृत्यु ही भी मुझे मिल सकती है फिर से? नहीं। प्रभु आज तक मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा था कि उत्तरायण हो जाए तो अपने शरीर का त्याग करूं। उत्तरायण क्या है? बोले एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। कहते हैं दक्षिणायन में जिसकी मृत्यु होती है तो उस समय दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि कही जाती है और उत्तरायण में देवताओं का दिन कहा जाता है। कहते हैं उत्तरायण में